में केमिकल बॉन्डिंग का हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बॉन्डिंग का, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। तो अगर हम शेप निकालना चाह रहे हैं मॉलिक्यूल का, तो उसके पहले हमें हाइब्रिडाइजेशन का पता होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं और ये होता क्या है। तो अभी इस लेक्चर में सिर्फ हमें देखेंगे कि व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो ये बात हम करते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में, और इसकी जो रियल डेफिनेशन है हाइब्रिडाइजेशन की वो ये है कि इट इज़ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यानी कि हम एटॉमिक ऑर्बिटल को मिलाते हैं और उसके बाद टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स विद आइडेंटिकल शेप एंड एनर्जी। यानी जो एटॉमिक ऑर्बिटल हमने मिलाए हैं उनसे हम नए ऑर्बिटल बनाएंगे जिनको हम बोलेंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और इनकी खासियत होगी दे हैव आइडेंटिकल शेप एंड एनर्जी। ठीक है, तो डिफरेंट शेप और एनर्जी के ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग हो रही है और नए एनर्जी के, नई सेम आइडेंटिकल एनर्जी के नए सेट को हम बना रहे हैं जिनको हमने बोला हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है हमें कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जितने बनेंगे उतने ही ऑर्बिटल जो है वहाँ पार्टिसिपेट होने चाहिए। दैट मीन्स कि एटॉमिक ऑर्बिटल जितने हमने यूज़ कर लिए हैं इंटरमिक्सिंग में, जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नए बनने वाले हैं उनकी संख्या बराबर होगी, तो दे आर इक्वल इन नंबर। अब हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट को हम देख लेते हैं CH4 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन से। कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है ये है 1s2 2s2 2p2। ये जो आउटर मोस्ट है दिस इज कॉल्ड एज वैलेंसी शेल, और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। दैट मीन्स ये 4 केमिकल बॉन्ड बना सकता है। ये अभी इसकी है ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अब ग्राउंड स्टेट को अगर मैं बनाता हूँ तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, जिसको मैंने ऐसे भर के दिखाया। यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर 2 ही है। यानी इस कंडीशन में ये जो बॉन्ड बनाएगा वो 2 बॉन्ड ही बना सकता है। जबकि हम बात कर रहे हैं CH4 मॉलिक्यूल की, इसमें हमें 4 बॉन्ड बनाने हैं। इसका मतलब दिस एटम मस्ट गो इनटू एक्साइटेशन स्टेट। तो ये एटम जो है एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तब ये 4 बॉन्ड बना सकता है। अब एक्साइटेड स्टेट कहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो S से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा एक जो वैकेंट p ऑर्बिटल पड़ा हुआ है इसके अंदर। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया है तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं, और यहाँ ये ऑर्बिटल जो है ये एक S ऑर्बिटल है और बाकी ये 3 p ऑर्बिटल्स है। इनके शेप को हम देखें तो S ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप, p जो है डम्बल होते हैं, और 3 p मैंने इस तरीके से बना दिए हैं। अब ये जो 4 ऑर्बिटल हैं ये डिफरेंट शेप के हैं और डिफरेंट इनकी एनर्जी है। तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल जो हम यहाँ देख रहे हैं हम इनकी करवाएंगे इंटरमिक्सिंग। अगर इंटरमिक्सिंग होती इन 4 ऑर्बिटल्स की तो उनसे हम न्यू सेट बना देते हैं हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स का, और जितने ऑर्बिटलों ने पार्टिसिपेट कराए हैं, तो जैसा कि आप ये देखते हो कि 1s और 3p हम यहाँ पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, तो इनसे 4 न्यू sp3 ऑर्बिटल्स हमने बनाए जिनकी शेप और एनर्जी जो है वो आइडेंटिकल है। तो दीज आर द हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो मैंने यहाँ इस तरीके से बनाया है। ये डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स हैं 4 जो हम बना रहे हैं आइडेंटिकल शेप और एनर्जी के। ठीक, अब ऐसा होगा कि जब ये ऑर्बिटल बन गए हैं इंटरमिक्सिंग के बाद, नाउ द हाइब्रिडाइजेशन इज कंप्लीट, तो दीज ऑर्बिटल विल सिचुएट एट मैक्सिमम रिपल्शन टू मिनिमाइज रिपल्शन। अब इनको इस इस तरीके से अरेंज करना है ताकि इनमें रिपल्शन कम से कम होता हो। तो कम से कम रिपल्शन करने के लिए हमने इनको जो है 3D ज्योमेट्री में इस तरीके से सिचुएट करवा लिया है 4 ऑर्बिटल को। अब ये 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं जिनको हमने अभी नाम दिया था sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो है ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग ये किसके साथ करने वाला है, ये करने वाला है s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। तो जैसा कि हमें पता है कि CH4 में 4 हाइड्रोजन आएंगे, हर हाइड्रोजन का ये s ऑर्बिटल है हाफ फिल्ड, और ये ओवरलैपिंग करके यहाँ सिग्मा बना लेगा, सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड। ठीक, तो बेसिकली ये जो ओवरलैपिंग का टाइप है ये किस किस के बीच में हो रही है, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में। हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल काम में आ रहा है और कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल काम आएगा, और इन दोनों की ओवरलैपिंग से हम बॉन्ड बना देंगे सिग्मा। अब जैसे इस मॉलिक्यूल की शेप आप यहाँ से देख सकते हो कि 4 हाइड्रोजन आर कनेक्टेड
और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेट्राइडल स्ट्रक्चर। और जो एंगल यहाँ पे हम बताते हैं वो बताते हैं 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक, तो ये वाली चीज़ जो है हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये हमने सीखा है आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन जो है कैसे कैलकुलेट किया जाता है।